एक हॉस्टल रूम में एक लड़की को दो लड़कों के साथ रहना पड़ता है, जिससे इन तीनों में प्यार हो जाता है और ये लोग एक साथ इंटीमेट भी होते हैं। फिर क्या होता है वो हमें इस मूवी में पता चलेगा। तो मूवी के शुरू में हम एडी को देख पाते हैं। वो बहुत ही शाई और इंटेलेक्चुअल टाइप का लड़का है, लेकिन उसका रूममेट बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। बहुत ही फ्रैंक, फ्रेंडली और प्लेबॉय टाइप का है। उसका नाम है स्टुअर्ट। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये लोग सब काम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि टॉयलेट एडी साफ करता है तो लॉन्ड्री स्टुअर्ट संभालता है। इस तरह से ये दोनों हैप्पीली रह रहे थे, लेकिन एक दिन उनके साथ एक लड़की रहने के लिए आती है। असल में एडी और स्टुअर्ट को एक डॉर्मेट्री मिला था, जिसमें दो रूम्स थे लेकिन बाथरूम एक ही था। इस लड़की को वो दूसरा रूम मिला था, लेकिन एक ही बाथरूम होने की वजह से वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। इसलिए एडी और स्टुअर्ट को किसी और रूम में शिफ्ट होने के लिए वो कहती है, पर वो दोनों मना कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे पहले आए हैं। तब वो रिसेप्शन में जाकर रूम चेंज करने के लिए कहती है। असल में इसका नाम है एलेक्स। तो हॉस्टल वालों को लगा था एलेक्स कोई लड़का होगा, इसीलिए उन्होंने एडी और स्टुअर्ट के साथ उसे रूम दे दिया। लेकिन लेडीज हॉस्टल में अभी कोई रूम खाली नहीं है। एलेक्स रूम के लिए एप्लीकेशन दे सकती है, पर ऑलमोस्ट 3 महीने लगेंगे रूम मिलने में। इसलिए ना चाहते हुए भी एलेक्स को एडी और स्टुअर्ट के साथ ही रहना पड़ता है। उधर वो दोनों मस्ती करते थे, लेकिन एलेक्स उन्हें अवॉइड करती थी। स्टुअर्ट उसका खाना उसे बिना बताए खा लेता था, इसलिए वो उस पर गुस्सा भी करती थी। फिर स्टुअर्ट उसे लाइक करने लगता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। फिर एक दिन वो दोनों डिनर करने जाते हैं। उधर एलेक्स भी आती है, वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। तब स्टुअर्ट उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो एडी को लाइक करती है। एडी उसे स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल टाइप का लगता है। फिर उन दोनों को वो उसका ड्रामा देखने के लिए इनवाइट करती है। शो के बाद एलेक्स पूछती है उन्हें यह ड्रामा कैसा लगा। स्टुअर्ट उसकी झूठी तारीफ करता है, पर एडी कहता है डायरेक्शन से लेकर कॉस्ट्यूम, सेटअप, बाकी लोगों की परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि एलेक्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। एलेक्स भी एग्री करती है। तब स्टुअर्ट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एडी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एलेक्स कहती है उसे जाने दो। फिर ये दोनों डिनर करने जाते हैं और उधर एलेक्स एडी से फ्लर्ट करने लगती है। फिर उसे अपने रूम में ले जाकर इंटीमेट होना चाहती है, पर एडी को यह सब ऑकवर्ड लगता है, तो वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन एलेक्स भी उसे नहीं छोड़ती। अगले दिन वो उसे सिड्यूस करती है, पर तब भी एडी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। वो स्टुअर्ट को सब कुछ बताता है। स्टुअर्ट ये सुन के हैरान था। एलेक्स खुद से एडी के पास आना चाहती है, पर एडी को कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। तब स्टुअर्ट डिसाइड करता है वो एलेक्स को पटाएगा। अगले दिन वो उसे सिड्यूस करने लगता है, पर एलेक्स उस पर भड़क जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं एडी को लाइक करती हूँ, तुम और एडी एक जैसे नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एडी को कन्फ्रंट करती है। वो उसे क्यों अवॉइड कर रहा है ये उससे पूछती है। तब एडी कहता है वो गे है, उसे लड़के पसंद है। एलेक्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों लंच करने जाते हैं और उधर वो उससे पूछती है आज तक कितने लड़कों के साथ तुम इंटीमेट हुए हो। एडी कहता है एक भी नहीं। उसने 2-3 लड़कियों के साथ ट्राई किया था, पर उसे शाई और ऑकवर्ड फील हुआ था। तब से उसे लगा कि वो गे है, लेकिन वो स्टुअर्ट को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। अगली सुबह वो स्टुअर्ट को चुपके से देखने लगता है। ये स्टुअर्ट भी नोटिस करता है, तो वो उससे पूछता है वो क्या देख रहा है, पर एडी मना कर देता है। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, लेकिन स्टुअर्ट को उस पर शक होने लगता है। देन ये तीनों जब कैंटीन में थे, तब एडी स्टुअर्ट के सामने एक्सेप्ट करता है कि वो गे है। देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बस फ्रेंड्स बन के रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये बस कहने के लिए होता है। असल में एलेक्स एडी को लाइक करती है, एडी स्टुअर्ट को लाइक करता है और स्टुअर्ट एलेक्स को लाइक करता है। इस तरह से इन तीनों में एक लव ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन सब लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता आखिर किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है। फिर एक दिन एलेक्स एक लड़के को उसके रूम में ले आती है। इसका नाम है लैडी। एलेक्स इसे डेट कर रही है, पर एलेक्स के बेड पे एडी और स्टुअर्ट सो रहे थे। एलेक्स उन्हें जगाती है और अपने रूम में जाने के लिए कहती है, बट ये दोनों बार बार उसे कॉल करके परेशान करते हैं। लैरी को लेकर हंसने लगते हैं।
तब एलेक्स आके उन दोनों से लड़ने लगती है और भूल जाती है कि लैरी उसका वेट कर रहा है। वो उधर ही सो जाती है। अगली सुबह वो जब चेक करने जाते हैं तब लैरी उधर नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद स्टुअर्ट एक लड़की को डेट करने लगता है, पर वो स्टुअर्ट के फ्रेंड से मिलना चाहती है। तब वो लोग एक साथ डिनर करते हैं, लेकिन उधर वो स्टूपिड जोक्स बोलती है जिससे सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तब वो स्टुअर्ट को स्लैप करके चली जाती है। असल में ये तीनों एक दूसरे के साथ बिजी हो गए थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, बाकी लोगों को वैल्यू नहीं देते थे। फिर ये लोग एक लेक के पास घूमने जाते हैं, उधर स्विमिंग करते हैं, देन इंटीमेट होने ही लगते हैं कि तभी कुछ बच्चे उधर आ जाते हैं। वो लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तब ये लोग फौरन वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एलेक्स फिर से एडी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर एडी गुस्सा हो जाता है। वो उसे लड़ता है और रूम से निकल जाता है। इस टाइम स्टुअर्ट सामान खरीद के वापस आता है, एलेक्स को संभालता है और सिचुएशन का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। देन एलेक्स स्टुअर्ट से कहती है वो इसके बारे में एडी को कुछ भी ना बताए, ये उनका सीक्रेट है। उधर एडी को लगता है उसने एलेक्स को हर्ट किया है, इसलिए उसे कॉल करके सॉरी बोलता है। देन रात में फाइनली एलेक्स और एडी इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन एडी को मजा नहीं आता। उसे लगता है लड़कों के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल है। एलेक्स उसे भी ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है, लेकिन बातों बातों में एडी स्टुअर्ट से कहता है वो उसके एक क्लासमेट के साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल मजा नहीं आया। स्टुअर्ट ये बात एलेक्स को कह देता है। तब वो एडी को कन्फ्रंट करती है। तब एडी कहता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और मैं स्टुअर्ट को लाइक करता हूँ। आज रात मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। रात को एडी उसे प्रपोज तो करता है, पर स्टुअर्ट उसे मना कर देता है। तब वो अपसेट होकर रूम से निकल जाता है। एलेक्स और स्टुअर्ट उसे ढूंढने जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। अगली सुबह वो वापस आता है। ये तीनों सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और ये तीनों फिर से एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्स को लगता है वो प्रेग्नेंट हो गई है, बट फॉर्चुनेटली टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तब ये लोग समझ जाते हैं जो ये कर रहे हैं वो गलत है, इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। सेमेस्टर खत्म होते ही एलेक्स एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। स्टुअर्ट भी हॉस्टल चेंज कर लेता है और एडी अकेला रूम में रह जाता है। ये तीनों एक दूसरे से बात करना भी कम कर देते हैं। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के दिन ये लोग मिलते हैं, पर इन लोगों में वो पहली वाली एक्साइटमेंट नहीं थी। कुछ सालों बाद ये तीनों लंच पे मिलते हैं। अब स्टुअर्ट की शादी हो चुकी है, एलेक्स अभी भी सिंगल है और एडी का एक बॉयफ्रेंड है। ये लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं, पर उन कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।